Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is your host Ghazal Ahmed. With me is our very own investigative journalist Mr. अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर से हुकूमत तो बना ली, ऐसे थोड़ा सा बेसाखियों के सहारे ही सही, साथ ही साथ उन्होंने कैबिनेट भी अनाउंस कर दी। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये कैबिनेट जो है ये करोड़पतियों की कैबिनेट है। मतलब अगर हम स्टैट्स का जिक्र करें तो 72 में से 71 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं, सिर्फ एक बेचारे ऐसे हैं जो कि करोड़पति नहीं है। अब ये सारे कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति, और ये बेचारे जो करोड़पति भी नहीं हैं वो हैं कौन? ये तो हमें आपको पता है, कौन बताएंगे? सत्तार साहब ही। तो सत्तार साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि करोड़पति इतने ज़्यादा एक कैबिनेट में, हाउ? अब मैंने कैबिनेट नहीं बनाई, ये कैबिनेट बनाई है नरेंद्र मोदी ने, और जिन हालात में बनाई है वो बेचारा बैसाखियों पे पहली मरतबा कैबिनेट बना रहा है, पहली मरतबा हुकूमत बना रहा है। ये उससे पूछा जाए ना कि 72 आपके मंत्रीज हैं, 72 मिनिस्टर हैं, उनमें से 71 मिनिस्टर जो हैं ना उनकी वर्थ असासाजात एसेट्स वो करोड़ में है। वो करोड़पति 71 करोड़पति हैं बीच में, एक बेचारा करोड़पति नहीं है, उसको माड़ा कह लो, बेचारा कह लो। 6 मैं सिर्फ उनके नाम लूंगा जो अरबपति हैं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति। 71 में से जो करोड़पति हैं उनमें से 6 अरबपति हैं। 6 अरबपति हैं ना, कम से कम उनका तो बनता है ना कि वो कहेंगे यार हमारा नाम तो लिया ही नहीं, कमाल है, कह दिया करोड़पति आ गए। कैबिनेट पूरी की पूरी कैबिनेट नरेंद्र मोदी की करोड़पतियों पर मुश्तमिल है, और हम जो अरबपति हैं, जो वो करोड़पतियों से भी ऊपर हैं, साडा कोई जिक्र ही नहीं का। गलत बात है, नहीं करना पड़ेगा। तो हमें जिक्र करना पड़ेगा। पहले नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर जो है ना वो 57 अरब रुपए के असासाजात के मालिक है, माशाल्लाह। एक और डिस्क्लेमर दे दूं मैं सत्तार साहब इससे पहले कि हम इंडियन रुपीस में बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीस में नहीं। अभी 57 अरब को अगर पाक रुपीस में कन्वर्ट करें तो कितने? 150 अरब तो बन गए, 180 के करीब तो बन गए, 180 अरब रुपया। ठीक है, उसके असासाजात के मालिक हैं, असासाजात उनके हैं, एसेट उनके हैं, मेरे और आपके नहीं है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सिंधिया, उनकी है 4 अरब 25 करोड़। उसके बाद आते हैं HD कुमार स्वामी, इनके असासाजात हैं 2 अरब 17 करोड़। ठीक है। उसके बाद आते हैं अश्वनी वैष्णव, 1 अरब 44 करोड़ असासाजात के मालिक हैं। ठीक है। उसके बाद प्याश गोयल, वो 1 अरब 10 करोड़ की मालियत रखते हैं, उसकी नेटवर्थ। उसके बाद इंद्रजीत सिंह हैं, 1 अरब 21 करोड़ रुपए असासाजात के मालिक हैं वो। अब ये है अरबपति। ठीक है, 6 अरबपति। इनका नाम ना लेते तो बड़ा अजीब सा लगता, नहीं बनता नहीं था ना, ऐसे बनता नहीं था। नेटवर्थ की बात करें और रिसर्च की बात ना करें। इकलौता जो करोड़पति नहीं है इस पूरी कैबिनेट में, वो कौन है? वो है जॉर्ज कुरियन। इसको मिनिस्ट्री दी गई है माइनॉरिटी अफेयर्स और एनिमल हस्बेंड्री। ये केरला का एक क्रिश्चियन है और 1980 से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसको खुद यकीन नहीं आया जब इसको फोन आया था कि आपको मंत्री ले रहे हैं, मिनिस्टर ले रहे हैं, कैबिनेट में ले रहे हैं, तो ये खुद परेशान हो गया। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पास ना लोकसभा की सीट है, ना इसके पास राज्यसभा की सीट है, और इसने 6 महीने में कम से कम 6 महीने जो इंडिया का जो सिस्टम है ना, कानून है, आइन है, वो गुंजाइश रखता है कि वो बंदा मंत्री बन सकता है, कैबिनेट में आ सकता है, जो ना लोकसभा का मेंबर हो ना राज्यसभा का मेंबर हो। लेकिन 6 महीने में इन दोनों में से किसी एक जगह का उसे मुंतखब होना पड़ेगा। तो जॉर्ज कुरियन वैसे ही माड़ा आदमी है। 60 लाख की इसकी टोटल एसेट वर्थ, कार मिला के, प्रॉपर्टी मिला के। आपको पता है एसेट्स में क्या होता है कि मूवेबल, इमूवेबल, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, सब कुछ, बैंक डिपॉजिट, ज्वेलरी कितनी है, गाड़ियाँ कितनी हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन फिर अगर हमारे करेंसी की बात की जाए उसमें तो फिर वो जरा करोड़पति है ना। फिर नहीं, हम उनके हिसाब से कर रहे हैं, हमारे यहाँ से तो नहीं हमारे यहाँ का तो नहीं है कि पीपल पार्टी का हो, PTI का हो या नून लीग का हो। अच्छा सत्तार साहब, ये अरबपतियों की बात भी होगी, करोड़पति भी बना दिया हमने कितने थे और एक जो नहीं है। लेकिन लोकसभा में कितने करोड़पति हैं? अब लोकसभा में इस वक्त 2024 की जो इलेक्ट होके आई है, 504 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंटेरियन 504 हैं जो करोड़पति हैं। अब ये 93% बनता है, 93% लोकसभा के मेंबरान करोड़पति हैं। अच्छा, 504 करोड़पति हैं। टोटल कितने होते हैं?
543 है ना लोकसभा की। 543 में से 504 करोड़पति हैं। हाँ, 93% बनता है। अब 2019 का लगाया जाए ना, तो ये जो मैंने निकाला ना 2019 में लगाया जाए तो 475 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट थे जो करोड़पति थे, 88% बनता है। उसके बाद 2014 में 443 मेंबर पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं। लोकसभा का जो मेंबर होता है ना उसे एमपी कहते हैं। जैसे हमारे एमएनए होता है उधर एमपी होता है, वहाँ एमपी होता है। हम अपने प्रोविंशियल जो असेंबली होती है ना उसके MPA बोलते हैं। उनको कहते हैं एमपीए कहते हैं ना, तो वो एमपी, इसलिए मैं एमपी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लोकसभा का जो मेंबर होगा वो एमपी होगा जी। तो 475 थे 2019 में लोकसभा के एमपीज जो करोड़पति थे, वो 88% बनता है। 2014 का जो लोकसभा थी उसके 443 एमपीज थे जो करोड़पति थे अपने सासाजात के हवाले से, जो 82% बनता है। 82 से 88 से 93। आगे भी एक है ना, आगे भी 2009 का भी मैंने किया है क्या इकट्ठा। बात है? 2009 का क्या था कि 2009 में 315 एमपीज करोड़पति थे Unbelievable। और उनकी जो शरह बनती है वो 58% बनती है। अब 58% से सीधा 93 जंप लगा, पहले तो 82 को। तो मतलब ये है कि करोड़पतियों को वोट मिलते तो हैं। इसलिए कि क्या ये कहना सच हुआ कि जो भारतीय सरकार है वो करोड़पतियों की है? अब तो कह सकते हैं, देखिए 93% जब आपकी पूरी लोकसभा के हैं ही करोड़पति, फिर तो ये कहना बनता है। ये देखो, ये जो वोट दे रहा होता है ना उसको भी पता होता है। ये नहीं है कि उसको पता ही नहीं है, वो अंधेरे में है, वो सोया हुआ है, वो जाग रहा है या ख्वाब में है या। So you would say that the people are very much aware. पीपल आर वेरी मच अवेयर। इंडिया में भी ये है, पाकिस्तान में भी ये है। हम गरीब आदमी को अब छम्मे को कह दो खड़ा हो जाए, कोई सूबाई असम्बली से खड़ा हो जाए, कोई नेशनल असम्बली से खड़ा हो जाए, इसके घर वाले वोट नहीं देंगे इसको। वो कहेंगे अरे कुल है कि जड़ा वोट दइए। तो ताकत क्या बस पैसे की है? हम लोग पैसे वालों को, हम वो पाकिस्तान के लोग हों वोट देने पे आते हैं या इंडिया के लोग हों वोट, उन्हें पता है कि राजनीति जो मंत्री बनता है, जो नेता बनता है, जो पार्लियामेंट में आता है, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, कौमी असम्बली में आता है, सेनेट में आता है, ये पैसे वाले लोग नहीं होंगे तो किस तरह आ सकते हैं? यार मैं अपने घर से अगर क्रीम पे आता हूँ, ऊबर पे आता हूँ, बाइकिया पे आता हूँ, तो यार मुझे वोट किसने देना है? जब मैं आऊँगा मेरे पास लैंड क्रूजर आगे भी होगी पीछे भी होगी, मैं खुद भी बैठा हूँगा ना, तो लोग मेरी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देंगे, मुझे संजीदगी से लेना शुरू कर देंगे। तल्ख हकीकत। हाँ, तो फिर अब वहाँ पर जो लोकसभा की जो एवरेज निकलती है ना मेंबर पार्लियामेंटेरियन की, एमपीज की, वो 108 करोड़ यानी कि 1 अरब 8 करोड़ एवरेज है। एवरेज एसेट्स का 1 अरब 8 करोड़ के असासाजात का मालिक वो एवरेज। मतलब एवरेज हम ये कह सकते हैं कि हर पार्लियामेंटेरियन के पास 1 अरब 8 करोड़। हाँ, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ कि बीच में अगर वो चंद्रशेखर जैसे लोग आ जाएं जिनका 57 अरब रुपया है, ठीक है ना, तो फिर आप उसको डिवाइड, जब एवरेज में जाते हैं तो फिर आप डिवाइड करते हैं, फिर एवरेज उसकी निकालते हैं। थोड़ी एवरेज उनकी वजह से काफ़ी बड़ी भी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसी एवरेज के हवाले से हुआ कि पिछले 15 सालों में 2009 से लेकर 2024 के इंतखाबात तक, इन 15 सालों में 7 गुना इजाफा हुआ असासाजात की सूरत में। ये लोकसभा के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होते हैं ना, इनके असासाजात में 7 गुना इजाफा हुआ। और जो री इलेक्ट होते हैं, री इलेक्ट में 214 री इलेक्ट हुए हैं, 214। वो 214 के असासाजात दुगने हो गए, यानी कि बढ़ गए। अच्छा, सरकार एक तो है ही पैसे की, सरकार में आओ और डबल पैसे बनाओ। अब यार देखो ना, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते कि यार ये मग्गा जो है ये किस जराये से हासिल किया गया था, इसमें जो चाय थी किस जराये से हासिल की गई थी, हमें परेशान जरूर करती है कि जनाब इन्होंने पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तासुर तो ये पड़ रहा है ना, हमें नहीं पता, लेकिन फ्रॉम व्हाट वी कैन सी, इससे हम थोड़ा बहुत ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इससे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इनके नेटवर्थ में। ये ऑब्वियस बात है कि यार मेरे पास इख्तियार नहीं है तो मेरा असासाजात कैसे बढ़ेंगे? मेरे पास इख्तियारात आएंगे, जिस इख्तियारात का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो फिर ही मेरे असासाजात बढ़ सकते हैं। वो भी एक्सपोनेंशियल। वो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, जहाँ आइडियल तौर पर निज़ाम है, जहाँ आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र होती है कि ये असासाजात बढ़े क्यों। जैसे मैंने एक छोटा सा किया था कि कोई अपने पॉडकास्ट में किया था,
मैं कोई चीज़ कर रहा था उसमें सिद्धाराम म्हात्रे था, जो 2008 में 8 तक वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी ना, उसका होम मिनिस्टर था, कांग्रेस का था। और मैंने उसको चेक करते करते देखा कि 2004 में इसने कितने असासाजात डिक्लेयर किए थे, और 2009 में जब दोबारा इलेक्शन लड़ा था तो कितने असासाजात थे। तो 2004 में उसने 1 करोड़ रुपए के असासाजात जाहिर किए थे। 2009 में वो 76 करोड़ के असासाजात जाहिर कर रहा था, उसने डिक्लेयर किए थे। अब मुझे समझ नहीं आई कि 5 साल वो होम मिनिस्टर रहा है महाराष्ट्र का, कांग्रेस की थी हुकूमत, तो किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी मीडिया ने नोटिस नहीं किया, किसी इंडिया की एजेंसी को कंप्लेंट नहीं गई कि यही पूछा जाए सिद्धा म्हात्रे से कि जनाब आप 1 करोड़ रुपए आपके एसेट्स थी नेट वर्थ 2004 में जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे। तो 2009 में जब दोबारा आप इलेक्शन लड़ने गए तो आपके 76 करोड़ रुपए के असासाजात कैसे बन गए थे। देखो ये हो जाता है। कोई जवाब मिला? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फोन करूं, मैं फलाने को फोन करूं, लेकिन हमने ये जर्नलिस्टों का होता है। हमने इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपके पास ही आना होता है ना सितार साहब। अब हम कुछ ख्याल करें। आप किसी और चीज़ के लिए मेरे पास आया करें। ये 2-2 मग्गे मेरे पास इसलिए पड़े हैं कि आप कॉफ़ी की जिद कर रहे थे, मेरे पास चाय है, मैं चाय का शौकीन। वैसे एहतजाज करना चाहिए हमें, मेरे एहतजाज करना चाहिए। आगे हम चलते हैं कि ये जो लोकसभा इंडिया की इलेक्ट होके आई है, इसमें 227 MPs ऐसे हैं जिनके असासाजात 10 करोड़ से ऊपर के हैं। बिल्कुल। और ये बनते हैं 42%, 42%। उसके बाद हैं 103 मेंबर पार्लियामेंटेरियन लोकसभा के, वो हैं जिनके असासाजात 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है। ठीक है। और ये परसेंटेज बनती है 19%। उसके बाद 174 लोकसभा के वो मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं जिनके असासाजात 1 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान है। अगर पार्टी वाइज चले हम कि बीजेपी के ये इतने बंदे इलेक्ट हुए हैं, इतने पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट हुए हैं, तो बीजेपी चूंकि सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं, 240 सीटें मिली हैं, तो बीजेपी के जो इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंटेरियन लोकसभा के हैं वो 34 ऐसे हैं जिनके असासाजात 50 करोड़ रुपए से ऊपर हैं, और ये 14% बनते हैं। ठीक है। उसके बाद 63 ऐसे MPs हैं लोकसभा के बीजेपी के जिनके असासाजात 10 करोड़ से 50 करोड़ के दरमियान हैं। उसके बाद 130 MPs बीजेपी के वो हैं जिनके असासाजात 1 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान हैं, और ये बनते हैं 54%। टोटल कितना हो गया? ये 54% बनते हैं। इनका ब्रेकअप मैं निकाल के ना कि 50 करोड़ वर्थ असासाजात मुझे कहते हुए ना लड़खड़ाया थी मेरी जुबान। काफ़ी अरसा हो गया मुझे भी असासाजात से दूर हुए। उम्र का पहले मेरे भी असासाजात थे अब नहीं है, तो शायद अब जुबान पे वो लब नहीं चल रहा। एसेट्स कह लें, नेटवर्थ कह लें, वो था। अच्छा, 13 MPs ऐसे हैं जिनके साथ हमारी हमदर्दी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, लोगों की भी हो सकती हैं, जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंटेरियन है लोकसभा के, जिनकी वर्थ जो है नेट वर्थ वो करोड़ रुपए से कम है। अच्छा, 240 में से सिर्फ 13 ऐसे हैं जो करोड़पति नहीं है, जो करोड़पति नहीं है वो, और उनका 5% बनता है। मतलब 227 सारे करोड़पति, बाकी सारे करोड़पति। और वो भी करोड़पति कैसे? कोई करोड़पति है जिसका 50 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स हैं, नेटवर्थ है। कोई हैं जिनका 10 करोड़ से 50 करोड़ के दरमियान है, कोई है 1 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान। ठीक है। और ये 13 वो लोग हैं बेचारे, जिनको बेचारे का लफ्ज़ होता है, बुरा ना मना जाए, क्योंकि अब क्या कह सकते हैं, ये अच्छी बात भी नहीं होती किसी को बेचारे कहना, बजाय इसके तारीफ करने के। वक्त थोड़ा कम रह गया तो जरा जल्दी से बाकी। अच्छा, पार्टी वाइज अब बीजेपी का ये था कि एवरेज उसके निकालिए 240 की, वो 50 करोड़ के करीब बनती है। कांग्रेस के 100 MPs हैं, 100 MPs हैं, और उनकी 23 करोड़ बनती है एवरेज। और समाजवादी पार्टी के 37 MPs हैं, और एवरेज जो एसेट्स हैं वर्थ उनकी 15 करोड़ है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 उनके MPs इलेक्ट हुए हैं लोकसभा में, एवरेज उनकी बनती है 18 करोड़ रुपए के असासाजात की। TDP इनकी 16 MPs मुंतखब हुए हैं, और इनके असासाजात बनते हैं 4 अरब 42 करोड़ रुपए एवरेज।
उसकी वजह होती है, उसकी वजह होती है कि कोई एक आधा बीच में इतना अमीर आ जाता है बंदा। आपने एवरेज निकालनी ना कि ये फलानी पार्टी इसके कितने एमपीज इलेक्ट हुए हैं, तो इनकी एवरेज निकाली जाए। तो ये टीडीपी की एवरेज इसलिए ज़्यादा निकली, एक तो बंदे कम इनके इलेक्ट हुए 16 बंदे, और ये जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो अलायंस है उसमें बीजेपी को 240 मिली। उसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो टीडीपी है जिसको 16 सीटें मिली हैं। इसमें जो चंद्रशेखर साहब है ना उनका ताल्लुक टीडीपी से है। अच्छा। जो सबसे अमीर पार्लियामेंटेरियन 57 अरब है, तो उस वजह से ना एवरेज में फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि बीजेपी के 240 जो एमपीज हैं उसमें 95% जो है ना वो करोड़पति हैं। कांग्रेस के 100 एमपीज में 93% करोड़पति हैं। डीएमके ये तमिलनाडु की पार्टी है, बड़ी पुरानी पार्टी है, हमेशा इलेक्शन जीतती है। वो मसलन हरा देती है बीजेपी को भी कांग्रेस को भी, जो भी है, सिर्फ तमिलनाडु की हद तक। तो डीएमके हैं, उनके 22 एमपीज जीते हैं, 95% लोग करोड़पति हैं। तृणमूल कांग्रेस 29 एमपीज जीते हैं और 93% करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी 37 एमपीज जीते हैं और 92% करोड़पति हैं। अब ये देखो ना, इसमें आपको परसेंटेज जो है ना वो हमेशा ज़्यादा मिलेगी। मिसाल के तौर पर पार्टी वाइज जो एवरेज मैंने पार्टी की निकाली है 2019 का 2024 का, तो बीजेपी का जो 2019 का एवरेज था एमपीज, उसका जो एसेट रखता था, जो नेटवर्थ थी, वो उसकी 14 करोड़ 50 लाख थी, जो 2024 में बढ़ के 50 करोड़ हो गई। इजाफा कितना हुआ? 244% का इजाफा हुआ एवरेज बीजेपी के एमपी का, लोकसभा का 219 और 2024। स्टार साहब, हम कहीं गलत फील्ड में तो नहीं आ गए? आगे मुझे बात पूरी करना तो फिर बताएंगे गलत फील्ड में आए कि नहीं आए। करे। तो तृणमूल कांग्रेस, उनकी जो एवरेज थी एमपीज की 2019 में वो 6 करोड़ 20 लाख रुपए थी, 2024 में 18 करोड़ हो गई। 192% का इजाफा हुआ। एहसासाजात की मद में, नेटवर्क एसेट्स की मद में इजाफा हुआ 192%। डीएमके जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, उनका जो एमपी था 2019 में, उसके जो एवरेज एहसासाजात थे, उनकी जो मालियत थी वो 24 करोड़ 50 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 31 करोड़ रुपए हो गई। 27% का इजाफा हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी है, उनकी 2019 में एमपीज की एहसासाजात की वर्थ जो थी एवरेज, वो 14 करोड़ थी, जो 2024 में 15 करोड़ हो गई। सिर्फ 9% का इजाफा हुआ समाजवादी पार्टी के एमपीज का, लोकसभा के जो। उसके बाद कांग्रेस है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस का जो 2019 की जो थी वो 38 करोड़ 70 लाख रुपए थी, 2024 में कम होके 22 करोड़ 90 लाख रह गई, यानी कि -40%। ऐसे क्यों? अब ये होता है ना, ये क्यों होता है? अब ये कांग्रेस चूंकि हुकूमत में नहीं रही थी, मैं तो ये निकाल सकता हूँ 10 साल से वो हुकूमत में नहीं है, 11वां साल पे चढ़ गया, ऊपर से हो गया, तो वो उनके एमपीज की हालत जो है ना वो पतली होनी चाहिए थी, उनके एहसासाजात कम होने चाहिए थे, क्योंकि वो मौके नहीं उनके मिले जो बीजेपी को मिले, जिनके 214% और 200% से ज़्यादा। जैसे अभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले वो पंजाबी फ्रेज़ है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तुन के, तो कांग्रेस के अलावा बाकी सारों ने तुन के पैसे भी बनाए। नहीं बनाए होंगे यार। इख्तियारात जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपके पास इख्तियारात आते हैं, फिर हर कोई आपकी तरफ तवज्जो दे रहा होता है। इज्जत ये इंडिया में जो ट्रेंड सेट हुए नए तरह के, जो पहले हमें इंडिया की तारीख में, उनकी सियासी तारीख में जो हुक्मरान आते थे ना, उनके बारे में चीज़ें निकलती थी, लेकिन उस तरीके से नहीं निकलती थी जो अब निकलना शुरू हुई हैं। नरेंद्र मोदी, अभी तक नरेंद्र मोदी के बारे में एक लफ्ज़ मेरे पास नहीं आया, एक सफ़ा नहीं आया, एक डॉक्यूमेंट नहीं आया जिसमें नरेंद्र मोदी की करप्शन झलक पड़ती हो। लेकिन सितार साहब, हमारे पास और बड़ी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से अपने नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र यहीं से हम दे दें। आज के एपिसोड का तो हमने पूरा कर लिया, एस्टैब्लिश, हमने सारा जिक्र कर दिया, कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति, कौन बेचारे हैं जो कि अभी उधर नहीं पहुंचे, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। अगले एपिसोड में आपको हम थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन देंगे और वो अभी हम बताएंगे नहीं, सितार साहब ने थोड़ा सा टीज़र दे दिया, तो अगर आप
वो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें समा डिजिटल को। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।